वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय जरिता मैडम, पूर्व मंत्री भाई अमरजीत भगत जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष पूर्व संतराम नेताम जी, चंद्रदेव राय जी, अंबिका सिंह देव जी, भाई राजेश तिवारी जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, महेश छापड़ा जी, सुरेंद्र शर्मा जी और भाई अजय साहू जी, भाई गिरीश दुबे जी, धनंजय जी, जगदीश कलश जी, कोहली जी, सभी हमारे सब साथी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। सुनील भाई भी बैठे हैं, सभी उपस्थित साथीगण, उपस्थित भाइयों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों, अभी आपने चौबे जी का भाषण सुना, उसके पहले सुरेंद्र जी का और अभी दीपक बैद जी का। ये चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए नहीं कि सरकार गिरानी है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि 11 महीने में सरकार की उपलब्धि क्या रही। इस सरकार ने 11 महीने में पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था तार तार कर दी। इसके बारे में आदरणीय दीपक बैद जी ने विस्तार से बात की। इसी रायपुर दक्षिण में मुख्यमंत्री का निवास है। मुख्यमंत्री के निवास के 100 मीटर के दूरी में तेली बांधा है और तेली बांधा में हत्या हो जाती है। आपके यहां से ज्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर यहां। बस स्टैंड, वहां हमारी बहन के बलात्कार, बीएसएलपी कॉलोनी, 3 जवानों की हत्या इसी रायपुर दक्षिण में। तो हत्या और बलात्कार तो बिल्कुल साधारण घटना हो गई इस प्रदेश में। मुख्यमंत्री का मुंह तक नहीं खुलता इस मामले में। आदिवासी है, व्यापारी है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको अपमानित इस सरकार ने न किया हो। आज महंगाई चरम पे है, दाल की कीमत, तेल की कीमत, इसके लिए बहुत सारे वादे इन्होंने किए थे। एक वादा आधा अधूरा उन्होंने पूरा किया, महतारी वंदन योजना। कहते हमने 1000 रुपया दिया, लेकिन क्या सबको मिल रहा है? क्या जो निराश्रित पेंशनधारी उसको पूरा 1000 रुपये मिल रहा है? वृद्धावस्था पेंशनधारी उसको मिल रहा है? क्या जिसकी नई शादियां होके आई उसको मिल रहा है? तो एक योजना उन्होंने शुरू की, वो भी पूरा नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2013-14 में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीतने के बाद रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। चुनाव के पहले सबका राशन कार्ड बनाए। सास है तो सास के नाम से, बहू है तो बहू के नाम से, 2 बहुएं हैं तो 3 राशन कार्ड, 3 बहुएं हैं तो 4 राशन कार्ड, सबके राशन कार्ड बने। और चुनाव जैसे लोकसभा समाप्त हुआ, वैसे सबका राशन कार्ड सत्यापन करके काट दिया। याद है आप सबको? वो था ना, राशन कार्ड काटे थे और हम सब कांग्रेस के लोग, जो अधिकारी राशन कार्ड जारी किया था उसके खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराने महिलाओं को लेकर थाने में पहुंचे थे। और जैसे हम थाने में गए, जो कार्ड निरस्त हो गया था, राशन कार्ड निरस्त हो गया था, उसमें भी राशन देना शुरू किया था रमन सिंह। याद है ना ये? तो ये ताकत जनता की है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अभी राशन कार्ड आपको मिला है,
आप देखेंगे उसमें क्या लिखा है, प्राथमिकता वाले कार्ड में 5 किलो लिखा है कि नहीं लिखा है? मिल रहा है 35 किलो, लिखा है 5 किलो। ये कब तक? ये उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव तक, उसके बाद फिर से 5 किलो। ये रमन सिंह 7 किलो दे रहे थे, हम लोग 35 किलो किए, और ये नगरीय निकाय चुनाव के बाद फिर से 5 किलो। आपको 35 किलो चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो जैसे उस समय थाना में जाके FIR कराए और नगरीय निकाय चुनाव में पूरे छत्तीसगढ़ में 10 में से 6 नगरीय निकाय चुनाव जिताए, रमन सिंह के फिर हिम्मत नहीं हुई। आज यही कहना चाहता हूं कि आप का राशन पूरा मिले 35 किलो, इसके लिए। दूसरा, जिनका नाम नहीं जुड़ा है मातारी वंदन में, उसे जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? जो नई बहू आई है उसका नाम जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए। पोर्टल बंद है, कैसे जुड़ेगा? और पोर्टल की चाबी आपके हाथ में है। 13 तारीख को जैसे पंजा में बटन दबाएंगे, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और 24 तारीख को पोर्टल खुलेगा, तब जब कांग्रेस के हाथ के पंजे में आप बटन दबाएंगे। तो इसके लिए आपको अपने लिए ये बहुत जरूरी है। ये सरकार जितनी योजना हम लोगों ने शुरू किया था, वो सब योजना बंद इन्होंने कर दी। आज बिजली का बिल कितना आ रहा है? हाँ, जोर से झटका लगा है तभी सब लोग बोल रहे हैं। पहले बिजली बिल आधा आता था, 400 यूनिट तक माफ था नहीं, और पूरा बिजली मिलता था। अब तो बिजली बिल पूरा दुगुना हो गया और बिजली आना आधा हो गया। गर्मी के दिन में खाना पका रही हमारी बहनें, बिजली बंद। रात को सबको खिला पिला सुला रहे हैं, जैसे सोने गई हमारी बहनें, बिजली बंद। रात भर जागरण, सुबह पानी भरना है, बिजली बंद। हुआ कि नहीं हुआ? गलत बोल रहा हूं, बताइए। हुआ है ना? हम लोगों ने तो आपकी सुविधा के लिए सब किया था। अभी नगरीय निकाय क्षेत्र में पूरे प्रदेश में कहीं एक पैसा ही सरकार ने नहीं दिया, कोई काम नहीं चल रहा, विकास के काम सब ठप। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल शुरू किए थे कि गरीब के बच्चे भी अंग्रेजी निःशुल्क पढ़ाई करे। ये सरकार आने के बाद क्या स्थिति? स्कूल में डस्टर और चाक के लिए पैसे नहीं है। इस सरकार में, हमारी सरकार थी तो हाट बाजार की शहरी स्वास्थ्य योजना हमने शुरू किया था। डॉक्टर भी आते थे, जांच भी करते थे, दवाई भी मुफ्त हम देते थे। अब तो दवाई खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, मध्याह्न भोजन के लिए पैसा नहीं, रसोइयों के लिए पैसा नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पैसा नहीं। अरे भरे दीपावली में नगरीय निकाय के कर्मचारियों के वेतन देने के लिए पैसे नहीं। ये वो सरकार आखिर पैसा जा कहां रहा है? जब हमारे समय में सब काम समय पे होता, बात क्यों नहीं हो रहा है? विष्णु जी क्षीर सागर में शेष सैया में शयन कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं उसको। सब काम साए साए हो रहा है, हो रहा है साए साए। बिजली कटौती साए साए, है ना? राशन कटौती साए साए। जाति प्रमाण पत्र अब नहीं बन रहा है। बता दो किसी जाति प्रमाण पत्र बन रहा हो, कोई नया राशन कार्ड बना के बता दे, है नहीं? सब साए साए। तो भैया बहुत ज्यादा मैं बड़ी बड़ी बात नहीं कर रहा, आपसे जुड़ी हुई सारी बातें मैंने कही है। हमको सुरक्षा चाहिए, नागरिकों को सुरक्षा चाहिए, महिलाओं के आबरू की रक्षा होनी चाहिए,
बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, महंगाई पे लगाम होना चाहिए और जो वादे नहीं किए थे उसे पूरा होना चाहिए। आप वोट दीजिए कांग्रेस को, देखिए कैसे गैस सिलेंडर मिलता है 400 रुपया में। आपको 400 रुपये गैस सिलेंडर चाहिए नहीं चाहिए? हाँ चाहिए तो पंजा में बटन दबाइए, तब ये सरकार जागेगी। और नहीं तो ये तो समझ लो दक्षिण तो हम ऐसे चुनाव जीत जाते हैं, और ऐसे चुनाव जीत जाते हैं सोच के फिर पूरे प्रदेश की जनता का नुकसान होगा। तो बड़ी जिम्मेदारी आपके पूरे प्रदेश के लोगों निगाह आप पर है और आपकी जिम्मेदारी है। अभी बहुत सारी बातें हमारे नेताओं ने कही, बृजमोहन जी के बारे में बहुत सारी बातें। बृजमोहन तुमसे बैर नहीं और सुनील सोनी तुम्हारी खैर नहीं, ये भाजपा वाले भी कह रहे हैं। और एक निष्क्रिय व्यक्ति जो आजमाया हुआ है, जो सांसद के रूप में कुछ नहीं किया, बताइए आपके मोहल्ले में आपके वार्ड में कुछ काम किया? सांसद के रूप में कुछ काम किया तो फिर वो तो टेस्टेड है, रिजेक्टेड। भाजपा वाले उसको लोकसभा टिकट नहीं देते सुनील सोनी को, वो टेस्टेड है, रिजेक्टेड। भाजपा वाले रिजेक्ट कर दिए तो दक्षिण वाले क्यों उसको सेलेक्ट करेंगे? आप भी रिजेक्ट करेंगे। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए, आकाश शर्मा नौजवान है, इसके बारे में एक बात आपको बताता हूं। ये 2013-14 के बाद जब 2018 का चुनाव आया तो ये विकास यात्रा निकाले थे रमन सिंह जी। तो आकाश शर्मा उसकी पूरी टीम को, एनिस भाई का अध्यक्ष था, तब मैंने उसको जिम्मेदारी दी थी कि विकास खोजो यात्रा निकालो। जैसे रमन सिंह वहां सभा करके जाते थे, विकास अपनी गाड़ी लेके पहुंच जाते थे, विकास खोजो, सब पब्लिक से पूछते थे विकास है कहां? तो रमन सिंह 4 दिन के बाद 5वें दिन फिर बस यात्रा करना बंद कर दिया, वो हेलीकॉप्टर से जाना शुरू कर दिया। बस्तर से सीधा सरगुजा जाते थे, कोरिया से सीधा जसपुर जाते थे, वो हेलीकॉप्टर में उड़ के जाते थे। और आकाश शर्मा रात भर गाड़ी चला के बस्तर से सरगुजा पहुंच जाते थे, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़े और विकास की चिड़िया उड़ गई थी। तो आकाश शर्मा इतना सक्रिय लड़का है, बहुत मेहनती, संघर्षशील, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जोरदार चुनाव है, थोड़ा सा जोश होना चाहिए। तो नारा आप लगाएंगे, नारा लगाने के तैयार हैं? पक्का? तो कांग्रेस पार्टी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी।